meant to be for BPSC TRE 4 as well as UP TST PST and Uttarakhand TST PST. All right. I suppose everyone can hear me. Yes, sir. Yes, sir. Properly and clearly. Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो क्या आप लोग चाहेंगे पहले सिलेबस डिस्कस करना या सीधे टॉपिक से शुरू करें? सुप्रिया, सिलेबस डिस्कस किया जाए। सिलेबस डिस्कस किया जाए। सुप्रिया पांडे। यस सर, प्रणाम सर। खुश रहिए, स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई हो आपके सिलेक्शन के लिए। आप अभी बिहार में है ना, कार्यरत हैं? नहीं सर, मेरा नहीं हुआ है बिहार में, हम डाले नहीं थे पिछली बार। अच्छा, किसने बताया था मुझे? ओके, ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं। ठीक है, जो मुझे सिलेबस याद है उसकी बात करते हैं। ठीक है, बाकी मैं भूलता रहूंगा, आप लोग याद दिलाते रहिएगा। ठीक है, जो क्रैश कोर्स डिजाइन हुआ है ऑलमोस्ट ये 50 डेज का है, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट 50 डेज। ठीक है, जिसमें कि उत्तराखंड की जो एग्जाम डेट है परहैप्स 18th of August, if I am not wrong. क्यों निकिता, कृष्णा? यस सर। 18 अगस्त है। 18 अगस्त है। और TRE 4 BPSC कब से शुरू है? एनी क्लू? नहीं सर, उसके बारे में नहीं। उसके बारे में BPSC के बारे में कोई कैंडिडेट नहीं है? 24 अगस्त। 24 अगस्त, सब आस ही पास है। 24 अगस्त, ठीक है। और उसके बाद है TGT PGT यूपी का, ठीक है। तो TGT PGT का चूंकि कोई डेट डिक्लेयर नहीं है, ठीक है, तो जो बच्चे यहाँ तक पढ़ेंगे वो पढ़ के निकल जाएंगे। जो TGT PGT वाले हैं या ये भी उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। द एंटायर कोर्स इज डिजाइन टू बी कंप्लीटेड विद इन 3 months। ठीक है, ये बात ये नोट कर लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, जो आज फर्स्ट डे हमारे यहाँ क्लास कर रहे हैं गूगल मीट पे, उनको चीजें पूरी तरह से विजिबल है? यस सर। ठीक, ओके, ठीक, आगे चलते हैं। अब आते हैं सिलेबस पे। देखिए, अगर किसी भी एग्जाम के सिलेबस को आप देखें, एनालाइज करें, तो किसी भी एग्जाम में 3 टाइप के ही क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सिलेबस। एक आपका बनता है वोकैब ओरिएंटेड क्वेश्चंस, एक आपका प्योर ग्रामर का होता है, और एक जो है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है। कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो आपका वोकैब है, वोकैब से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आप सबको पता है। एंटोनिम है, सिनोनिम है, ध्यान से देखिए। ठीक है, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, PHV is phrasal verb, phrasal verb, idioms, और स्पेलिंग एरर। ओके, एंड वोकैब के नाम पे एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, इडियम, स्पेलिंग एरर। ठीक है, ग्रामर में ऑलमोस्ट सब कुछ आ जाता है। और चूंकि आप लोग TST की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ वर्ड्स, ठीक है, या कुछ टॉपिक्स, वो नाम से ही बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। जैसे अगर हम बात करें नाउन प्रोनाउन ना कह करके हम सीधे कह रहे हैं
पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कहा, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए, उनके डिफरेंट वेराइटीज एंड देयर फंक्शंस, हाउ दे फंक्शन इन अ सेंटेंस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोगों को एक बहुत अच्छा लगता है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब ये है कि किसी सेंटेंस में वर्ड्स होंगे और किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को, सेंटेंस के अंदर किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को अंडरलाइन करके आपसे पूछेगा, बताओ ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। ठीक है, आइडेंटिफाई करने को रहेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें सारे कुछ आ जाते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्म, ग्रामर सेक्शन में है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, किसी का माइक ऑन हो गया है। सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंथेसिस। ओके, उसके बाद आपका टेंसेस अलग से है, क्वेश्चन टैग अलग से आता है। ठीक है, क्योंकि टेंसेस, क्वेश्चन टैग ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रामर में आता है, ये सारे फंक्शनल ग्रामर में नहीं आते। ठीक है, और आर्टिकल्स, ठीक है, जैसे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वो सब ट्रांसफॉर्मेशन में आ गया। ठीक है, ग्रामर में इसके अलावा भी अगर किसी को लगता है कि नहीं सर ये भी पूछा जाए तो बता दे तुरंत। यस, नहीं सर कंडीशनल, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल, श्योर श्योर, क्वेश्चन टैग ये है, क्वेश्चन टैग। ठीक है, यस सर, कंडीशनल इंपॉर्टेंट है, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, डिग्री चेंज करना, ये सब ट्रांसफॉर्मेशन में आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या बताया अभी? कंडीशनल्स। यस सर, ठीक है, कंडीशनल्स हो गए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ले लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, छूटेगा कुछ नहीं, 24 सिलेबस से पूरा कवर होगा। ठीक है, और कुछ बचा हो तो बताइए आप लोग, अभी नहीं तो कल, परसों, नरसों पढ़ाते समय 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आप लोग बता सकते हैं, कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। ठीक है, अभी याद आता अभी बताइए, मैं लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। यस, ओके, कॉम्प्रिहेंशन में आता है अनसीन पैसेज। कई बार पैसेज होगा या कई बार ब्लैंक पैसेज होगा, जिसको क्लोज पैसेज कहते हैं। और कुछ एग्जाम में अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दे दिया जाता है सॉरी, पैराजंबल। या रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस, रीऑर्डरिंग, कल से मैं चाहूंगा सब लोग टाइम से आ जाएंगे। ओके, रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स, रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, टीजीटी पीएचडी ही नहीं, किसी भी जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, तो उसमें मैक्सिमम 3 सेक्शन हो गए। इंग्लिश के पेपर में मैक्सिमम 3 सेक्शन, एक वोकैब का, एक ग्रामर का, एक कॉम्प्रिहेंशन का। ठीक है, जिसमें कि हमने टारगेट किया है ऑन एन एवरेज, ठीक है, पर डे एक पैसेज हम लोग करेंगे। क्लास जैसे आज खत्म होगी, आपको ग्रुप में एक पैसेज दे देंगे, उस पैसेज को घर पे सॉल्व करिएगा। कल हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर।
श्योर? यस सर। यस। ठीक है, ओके। बाकी यहाँ से जो आप लोगों को कन्वीनियंट लगेगा एक टॉपिक यहाँ से उठा लेंगे। वोकैब रेगुलर रिवाइज करने का है, प्रैक्टिस करने की चीज है, तो यहाँ से कोई भी एक सेक्शन हम लेकर के चलेंगे। वोकैब में ध्यान से देखिए, एंटोनिम है, सिनोनिम है। जब हम वोकैब की बात करते हैं तो बच्चों का दिमाग, बच्चों मतलब स्टूडेंट्स, बच्चा हो चाहे यंग हो, ठीक है, उनका दिमाग यही फिक्स हो जाता है, ठीक है। बोले वोकैब मतलब एंटोनिम या सिनोनिम। उसके अलावा भी 1 2 3 4 वैरायटी और भी बचती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब, इडियम्स एंड स्पेलिंग एरर। ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग एरर और इडियम्स है, इसको हम पहले तैयार करवाएंगे। इसलिए इसकी एक लिमिटेशन है, इसका अपना एक दायरा है। जो अभी तक का मेरा जो टीचिंग में और एग्जाम एक्सपीरियंस रहा है, क्लासरूम में जो दे दिया है मैंने इसमें वन वर्ड, फ्रेजल वर्ब, इडियम, स्पेलिंग, उसमें से कम जो दिया गया उसमें एटलीस्ट 90% तो आया ही आया है, ठीक है सर। तो जब हम श्योर हैं यहाँ पे कि हम इसको तैयार करते हैं तो 90% इसी में से आएगा, तो वी शुड गो फर्स्ट विद दिस टॉपिक इन वोकैब सेक्शन, राइट। रही बात एंटोनिम सेंस की, तो आप लोग खुद भी इतने मैच्योर है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि कोई एक वर्ड दिया है, उसके 4 सिनोनिम्स दिए हैं, और जो चारों सिनोनिम्स है इतने क्लोज हैं मीनिंग में आपस में कि जब तक पांचों वर्ड्स को, जो 4 ऑप्शन है और एक क्वेश्चन वर्ड दिया है, उसको आप लोग अच्छी तरह से वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो भले आप पढ़ के गए हैं उसका आंसर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि किसी एग्जाम में अगर 3 वोकैब पूछा गया है तो 3 में से एक वोकैब तो इतना इजी या कॉमन होता है कि थोड़ा भी ठीक ठाक जो तैयारी करने वाला बच्चा है उस वर्ड के अक्रॉस आया होगा उसको कर देता है, ठीक है। इसका ये कहने का मतलब नहीं है कि आप इसको ना पढ़ें या हम नहीं करवाएंगे, कराएंगे, पर होता क्या है कि जो चीज हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा फोकस्ड रहती है उसको हम प्राइम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो एक चीज ये है कि सिलेक्शन के लिए जरूरी है कि हमारी स्टडी, हमारी प्रिपरेशन बहुत सिलेक्टिव होनी चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, उसका रेंज क्या है, दायरा क्या है, उसको हमें कैसे कैप्चर करना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यस सर। ओके। वो जो कॉम्प्रीहेंशन है, जैसे अगर हम बीपीएससी की बात करें तो पिछली बार 3 या 4 आया था, क्यों कीर्ति, प्रेम? 5 आया। यस सर, यस सर। 5 आया था, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्रीहेंशन है, चूंकि होता ये है कि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं, ठीक है, इंग्लिश ना तो सुनने की आदत है, तो पढ़ने की आदत है, इसलिए कभी हमने पढ़ा भी नहीं, और जब पहली बार हम पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा सा डर लगता है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस के थ्रू हो जाएगा। ऑन एन एवरेज अगर पर डे भी हम लोग एक पैसेज करते हैं, छोटा या बड़ा, तो धीमे धीमे हम लोग इससे फैमिलियर हो जाएंगे, तो एक हिम्मत बन जाएगी उस पैसेज को देखकर पढ़ने की। जब पढ़ सकते हैं तो समझ भी सकते हैं, बिकॉज वी ऑल आर मैच्योर माइंड, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस का विषय है, ये कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों है। तो एक एक टॉपिक यहाँ से हम लोग लेकर के चलेंगे। क्लास का जो ड्यूरेशन होगा ऑन एन एवरेज 1.5 घंटा होगा, 1.5 घंटा प्लस माइनस, ठीक है, ओके। यस सर। अभी किसी की कोई क्यूरियोसिटी है, कोई एक्सेप्शनल क्वेश्चन पूछना चाहता है? आई हैव डिटेल्ड एवरीथिंग, ठीक है। उत्तराखंड के लिए टाइम से कंप्लीट हो जाएगा। उत्तराखंड का जो सिलेबस हमने बता दिया, उत्तराखंड के बच्चों को लगता है कि इससे अलग भी कुछ आता है या इसमें से कुछ कम आने वाला है, ये नहीं आएगा, तो वो मुझे पर्सनली मैसेज करके बता देगा, क्योंकि उत्तराखंड का एग्जाम पहले होना है। अगर इनमें से वो टॉपिक नहीं आ रहे हैं तो उनको एंड में लेंगे, ठीक है। और अगर किसी एक स्पेसिफिक एग्जाम में इसके अलावा कुछ आना है तो मुझे बता दीजिएगा, तो उसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। यहां तक चीजें क्लियर है? हेलो? यस सर, यस सर। एवरीवन ओके, ठीक है, सेटिस्फाइड? यस सर। ओके, यस सर। हाँ बताइए बताइए, कोई कुछ बोलना चाह रहा था? सब लोग फ्री हैं बात करने के लिए, अपनी बात रख सकते हैं आप लोग। ओके, तो क्या सबसे पहले अगर हम नाउन लेके चले
तो ठीक रहेगा, या आप लोग अपने चॉइस और इंपॉर्टेंस की बात करें तो बताइए, हम आपकी प्रेफरेंस से चले, कोई दिक्कत नहीं मुझे। बी फास्ट। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, क्या करूं मैं? नाउन्स सर मैं एक चीज कहना चाह रहा था सर। हाँ बोलो। मैं ये कहना चाह रहा था सर, थोड़ा सा जो ट्रांसफॉर्मेशन वाला सेक्शन है जो सर, हाँ वो थोड़ा सा सर मतलब जैसे एग्जाम का, उत्तराखंड का एग्जाम होने का टाइम है अगस्त, उस समय पे हो तो करा देंगे, करा देंगे, समझ गया आपका पॉइंट। ठीक है, यस सर। ठीक है, करा देंगे। ओके, चलो। और कुछ? तो क्या नाउन से शुरू करें या कोई और टॉपिक से शुरू करें, जल्दी बताइए। नहीं, कुछ आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं। नाउन से कर दो। नाउन से शुरू कर देते हैं, ठीक है? यस सर, यस। ठीक है, एक सेकेंड है। देखिए, आज आप लोगों को जो पैसेज सॉल्व करना है वो मैं अभी ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, ठीक है? अभी उसको कुछ मत करिएगा, ग्रुप में मैंने डाल दिया, ठीक है? उसको घर पे करिएगा, कल इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? एक बहुत ही, लेकिन बेसिक बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक मिनट। ठीक है, ये मैं एक शीट भेज रहा हूँ, इसको मैं करा रहा हूँ एक एक करके। प्रणाम सर। खुशी। तो देर हो गई सर्विस, स्कूल से आने में देर हुआ क्या? हाँ सर, थोड़ा लेट हो गया। देखिए, एक नॉन बेसिक की शीट हमने भेजी आपको, इसको आप लोग खोल लीजिए, देखते रहिए, तब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं। बोर्ड पे देखिए, आइए बोर्ड पे। देखिए, नाउन से रिलेटेड क्या एरर्स आते हैं इसको समझिए। हमारे पहले नाउन की इंपॉर्टेंस को समझिए, इंपॉर्टेंस ऑफ नाउन। इंपॉर्टेंस ऑफ नाउन। आप जब कोई सेंटेंस आपको लिखा हुआ मिलता है, उसमें पूछा जाता है कि सेंटेंस में क्या एरर है, तो इनिशियली हमको लगता है बड़ा टफ जॉब है, कैसे पता करेंगे कि इसमें एरर कहाँ पे है? तो सिंपल सी बात है, कोई भी सेंटेंस लिखा जाएगा किस पर? सब्जेक्ट पर। और सब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगा? वर्ब बताएगा, ठीक है? और ये दोनों मिल करके अगर मीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, अपना भाव पूरा कर लेते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस का क्या डेफिनेशन है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, ठीक है? तो ये वर्ब जो है किसके बारे में बताएगा? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट को नाम से पुकारा जाता है, नामित करने वाला वर्ड क्या होता है? नाउन होता है। और नाउन है तो सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। तो जिस तरह से सब्जेक्ट यानी नाउन सिंगुलर या प्लूरल होता है,
उसी तरह से वर्ब भी सिंगुलर या प्लूरल होता है, क्योंकि वर्ब भी सब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो जो वर्ब सब्जेक्ट के बारे में बताता है वो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगा, वो सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल रहेगा। यानी कि हर सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और वर्ब होगा, और वर्ब भी बताता है सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। और इसलिए वर्ब जो है सब्जेक्ट के नंबर से सहमति दर्ज करता है। सब्जेक्ट का नंबर, जब इंग्लिश में हम नंबर कहते हैं, इसका मतलब होता है सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है। तो वर्ब जो है एग्री करता है सब्जेक्ट के नंबर से, मतलब वर्ब जिस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, वो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। इसी बात को हम लोग सब्जेक्ट ग्रामर के एक टॉपिक में पढ़ते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। ये कौन सी बड़ी बात है? ये करने के लिए हमें सिर्फ यही पहचानना है कि एज अ सब्जेक्ट जो नाउन आया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर प्लूरल होगा तो एस लगा होगा, नहीं तो सिंगुलर होगा, एस नहीं लगा होगा तो, ठीक है। लेकिन बहुत से ऐसे नाउन हैं जो हमें चीट करते हैं, हमें धोखा देते हैं। शक्ल से दिखने में लगेंगे कि प्लूरल है, यानी उसकी स्पेलिंग में एस लगा होगा, पर एक्चुअली वो सिंगुलर होंगे। शक्ल से दिखने में लगेंगे, लुक वाइज दिखने में लगेंगे कि वो सिंगुलर है, पर एक्चुअली उसका नंबर प्लूरल होगा। और आपको पता ही है कि जितनी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं सबका नंबर सिंगुलर कंसीडर किया गया है, ठीक है। अनकाउंटेबल से हम समझते क्या है कि ऐसे चीजों का नाम, नाउन है तो नाम है, ऐसी चीजें जिनको हम गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल में आती है। पर ये तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं, पर इंग्लिश में थोड़ा एक्सेप्शन में है क्या, कि बहुत से ऐसी चीजें हैं जिनको हम फिजिकली प्रैक्टिकली गिन तो सकते हैं, उसके बावजूद भी इंग्लिश ग्रामर में वो अनकाउंटेबल कंसीडर होता है। जैसे आपको लग सकता है कि ब्रेड हम गिन सकते हैं, फर्नीचर हम गिन सकते हैं, वुड गिन सकते हैं, पेपर गिन सकते हैं, ब्रिक गिन सकते हैं, स्टोन गिन सकते हैं, ठीक है। तो ये लगता है हम लोगों को कि हम गिन सकते हैं तो दे शुड बी काउंटेबल, ठीक है। डिस्पाइट बीइंग दे कैन फिजिकली बी काउंटेड, इन इंग्लिश ग्रामर दे आर कंसीडर्ड अनकाउंटेबल। बावजूद इसके कि इनको हम गिन सकते हैं फिजिकली, तो जब फिजिकली गिन सकते हैं तो ये काउंटेबल होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी इसका नंबर क्या माना गया है? सिंगुलर माना गया है, ठीक है। ये बात समझ में? क्यों? क्योंकि नाउन के क्लासिफिकेशन में ऐसे नाउन जो है या तो मटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। और आपको पता है कि कोई भी मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल ही होता है। ये बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने के लिए हमें नाउन की स्टडी करना जरूरी है कि कौन सा नाउन दिखने में सिंगुलर है पर वाकई प्लूरल होता है, कौन वाकई प्लूरल होता है दिखने में सिंगुलर है, कौन दिखने में लग रहा है कि अनकाउंटेबल पर वाकई काउंटेबल होता है। तो ये सारी चीजें हमको समझनी पड़ेगी। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने के लिए हमें दो टॉपिक का साउंड नॉलेज होना जरूरी है। एक तो सब्जेक्ट यानी कि नाउन, और दूसरा वर्ब। वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, उनमें कौन सा सिंगुलर होता है, कौन सा प्लूरल होता है। ऑलराइट, यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल करना जल्दी बताइए। नहीं? नो सर। ओके, देखिए अब मैंने कहा कि नाउन का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए कोई भी सेंटेंस लिखेंगे सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट के बारे में कौन बताएगा? वर्ब बताएगा। सब्जेक्ट इज अ नेमिंग वर्ड एंड नेमिंग वर्ड इज नाउन। जब तक आप नाउन को पहचान के ये नहीं बता सकते हैं कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, तब तक वर्ब एग्री कर सकता है क्या? नहीं ना, ठीक है। तो नंबर वन, हमें नाउन की इंपॉर्टेंस वहां भी है जहां हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब एग्री करेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट की जगह पे नाउन होगा। अब नाउन का नंबर नहीं पहचान पाए कि जो नाउन दिया गया सिंगुलर है या प्लूरल है, तब कैसे एग्री कराएंगे? नंबर वन। नंबर टू, तो नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे नाउन हटा करके आपको प्रोनाउन रखना हो, ठीक है, तो जितने फीचर इस नाउन के हैं वो सारे फीचर इस प्रोनाउन के होने चाहिए, ठीक है, एग्जैक्टली सारे वही फीचर होने चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हमें अगर कहीं पे नाउन को हटा करके उसके बदले प्रोनाउन रखना चाहते हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि जिस नाउन को हम हटा रहे हैं उस नाउन के क्या नंबर है, क्या जेंडर है, ठीक है, उसी नंबर और उसी जेंडर का प्रोनाउन भी आना चाहिए। कहने का ये मतलब, जब तक नाउन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं आपके पास है तब तक आप प्रोनाउन का प्रॉपर यूज नहीं कर सकते। नंबर थ्री, आप लोग एक वर्ड पढ़े होंगे एडजेक्टिव,
ठीक है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा नाउन के बारे में बताता है, यानी कि नाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, तो जिस तरह का नाउन होगा उसी तरह का एडजेक्टिव भी हमको लाना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव जो है क्वालिफाई करता है नाउन को, और नाउन काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। काउंटेबल है तो नंबर शो करेगा, अनकाउंटेबल है तो क्वांटिटी शो करेगा। पर ये नाउन अपने आप में अपना ना तो नंबर शो कर सकता है, ना ही अपना क्वांटिटी शो कर सकता है। तो इसका नंबर और क्वांटिटी कौन शो करेगा? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव दो टाइप के हो जाते हैं, क्वांटिटी शो करने वाला अलग होता है और नंबर शो करने वाला अलग होता है। ठीक है, Yes. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम कहें मच या हम कहें मेनी, तो दोनों का ही मतलब बहुत है, दोनों ही नाउन को क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव पे काम करते हैं। तो मच जो है क्वांटिटी शो करेगा, मेनी जो है नंबर शो करेगा। क्लियर है? तो आप मच का यूज कब करेंगे? जब यहाँ पे नाउन अनकाउंटेबल है, यानी क्वांटिटी बताना है। ये बात समझ में? एक आप लोगों ने अभी टॉपिक हमसे लिखवा सर क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग में होता कुछ नहीं है, क्वेश्चन टैग में जो नाउन होता है और वर्ब होता है उसी का खेल है। पर नाउन एज अ सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग में नाउन नहीं आता है, नाउन के बदले प्रोनाउन आता है। अब प्रोनाउन है तो किसी न किसी नाउन को रेफर करेगा, तो प्रोनाउन जिस नाउन को रेफर करेगा उसका नंबर और जेंडर हमें चेक करना होता है, इसी का अंतर आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग नाउन नहीं समझ पाते हैं तो 4 या 5 टॉपिक हम कायदे से नहीं कर पाएंगे। और ये कोर टॉपिक है आपकी, किसी भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा लिटिल और फ्यू का डिफरेंस। ठीक है, तो लिटिल भी कहता है थोड़ा सा, फ्यू भी कहता है थोड़ा सा, दोनों का मतलब थोड़ा सा से है, और दोनों ही नाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी दोनों ही एडजेक्टिव एज अ पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो कब हम लिटिल लगाएं, कब फ्यू? बोले यहाँ जो नाउन है इसका नंबर शो करना है, इस नाउन का नंबर कब होगा? जब ये काउंटेबल होगा तो फ्यू लगाएंगे। लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन है तो उसका नंबर नहीं होगा, क्वांटिटी होगा, और क्वांटिटी कौन बताएगा? लिटिल बताएगा। क्लियर है? Yes, sir. यस एवरीवन? जैसे नाउन को समझना बहुत जरूरी है, नाउन का नंबर, जेंडर। ठीक है, आइए उस चीज को हम लोग करते हैं। मैं ये मान के चल रहा हूँ चूंकि आप लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई भी फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेशर स्टूडेंट नहीं होगा। एक दो जगह आप लोग पढ़े होंगे या कम से कम खुद से साल 1.5 साल पढ़े होंगे। मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ, ठीक है, इसमें मेरी कोई गलती तो नहीं है अगर मैं ऐसा सपोज कर रहा हूं तो? यस प्लीज। नो सर, नो सर। बाकी हम ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? द किड्स हैव लर्न्ड अल्फाबेट्स। ठीक है, देखिए नाउन, ये जो एक ऐसी शीट है जिसमें कुछ कॉमन टाइप के ही नाउन हमने लिए हैं जनरली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 1, ठीक है, द किड्स हैव लर्न्ड अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स, ठीक है। अब इसमें क्या एरर है ये समझने की बात है। ठीक है, जब हम अल्फाबेट कहते हैं ए से लेकर के जेड तक, ठीक है, ऑल 26 लेटर्स, ठीक है, क्या होता है? अल्फाबेट होता है। तो इसको हम कहेंगे अल्फाबेट। अब यही आपके एग्जाम में लिखा हुआ मिलेगा अल्फाबेट्स, इधर भी कर दे रहे हैं अल्फाबेट्स। तो क्या अल्फाबेट्स वर्ड सही है या गलत है? ठीक है, बस ये देखना है। ठीक है, देखिए जो अल्फाबेट्स लिखा गया है ये गलत भी हो सकता है और ये सही भी हो सकता है। अब ये कैसे पता चलेगा, आइए यहाँ देखते हैं। ठीक है, ये बताइए ब्लैक इंक विज, अच्छा ठीक है ब्लू से लेके चलते हैं। ठीक है, जो अल्फाबेट टर्म है इसका 2 मीनिंग होता है। एक तो होता है लेटर ऑल टुगेदर, ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक एक साथ। ठीक है, ये मीनिंग है। तो होता ये है कि जब ए से लेकर जेड तक का हम भाव देते हैं सारे 26 के 26 लेटर एक साथ, तो एक
लॉजिकल सेंस आता है दिमाग को क्या कि एक से ज्यादा है तो दे मस्ट बी इन प्लूरल। तो इसको अल्फाबेट ना लिख के अल्फाबेट्स लिख देते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। अगर आप अल्फाबेट टर्म से ए टू जेड एक साथ रेफर करना चाहते हैं तो वो अल्फाबेट्स नहीं अल्फाबेट होगा, ठीक है। पर इसका ये मतलब नहीं कि अल्फाबेट्स वर्ड गलत है। आइए देखते हैं, ठीक है। अल्फाबेट, सॉरी, अल्फाबेट का एक मीनिंग ए टू जेड हो गया। एक मीनिंग होता है लैंग्वेज, भाषा, ठीक है। तो अल्फाबेट का मतलब ही होता है भाषा, ठीक है। और भाषा में अगर आप एक भाषा को रेफर करना चाहते हैं तो अल्फाबेट हो जाएगा, और एक से अधिक भाषा को बताना चाहते हैं तो अल्फाबेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहां पे अल्फाबेट से कहना चाहता है सिंगल लैंग्वेज, और यहां अल्फाबेट्स से कहना चाहता है मोर देन वन लैंग्वेज। ओके, क्लियर है? यस, यस सर। ठीक। जैसे एक एग्जांपल अगर लिखें, द इंग्लिश टीचर knows 3 द इंग्लिश टीचर नोज 3 अल्फाबेट्स। तो क्या कहना चाहता है कहने वाला कि इंग्लिश का जो टीचर है वो केवल 3 अक्षर जानता है या 3 भाषा जानता है? 3 भाषा सर, लैंग्वेज। 3 भाषा। तो लैंग्वेजेस के लिए क्या हो जाएगा? अल्फाबेट्स हो जाएगा। अल्फाबेट्स। कोई दिक्कत? आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे, बहुत लेडीज ऐसी हैं जिनके छोटे बच्चे होंगे 1.5-2 साल का। अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चे ने 2 साल की उम्र में ABCD सीख लिया, तो क्या लिखेंगे? माई चाइल्ड लर्न अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 3 कर देता हूं। 3 मतलब 3 years, ठीक है। कोई था, कौन चला गया? ऑलराइट, अब ये बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, सही है या गलत है? गलत सर, रॉन्ग है। अल्फाबेट होना चाहिए। अल्फाबेट, क्योंकि 2 साल 3 साल का बच्चा अगर है तो वो कई भाषा तो नहीं सीख सकता ना, या तो एक भाषा सीखा होगा या ABCD सीखा होगा, राइट? यस सर। ऑलराइट, आगे बढ़ाएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या एरर होगा? द किड्स हैव लर्न्ड अल्फाबेट्स, यानी ABCD सीख लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्लास बिल्कुल आप लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे ऑफलाइन क्लास करते थे, उस जैसा ही इंटरेक्शन है? इंटरेक्शन, यस सर। okay. I go for a 2 miles walk daily. I go for a 2 miles
walk. ठीक है, daily. जो पुराने बच्चे दे वॉन्ट आंसर माई क्वेश्चन. ओके, जैसे आप लोगों से कहा जाता है कि सेंटेंस में, मैं थोड़ा सा 2-4 सेकंड टाइम लूंगा, इंक डालो. संगीता जी हैं क्या? लग रहा नहीं है. ओके, देखिए, वॉक कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? वर्ब है, बोलो भाई. यस सर. यस सर. आई गो फॉर व्हाट? फॉर वॉक. फॉर एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है. तो लग तो रहा है कि वर्ब है, चलने की बात कर रहा है, पर जहां पे रखा गया ऑब्जेक्ट की जगह है. एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अ नाउन, राइट? तो हियर वर्ब इज यूज्ड एज अ नाउन. क्लियर है? ओके, ठीक. आगे क्या कह रहे हैं? वॉक, अ वॉक. ठीक है, कैसा वॉक? माइल 16. कितना माइल? 2 माइल. तो आपको ऐसा लग रहा है, ध्यान से देखिए, 2 माइल वॉक. ठीक है, 2. जब यहाँ पे 2 लगी गया है, ठीक है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि माइल ना हो करके माइल्स होना चाहिए. ठीक है, और आगे वॉक दे दिया. भाषा है, भाषा के माध्यम से भाव व्यक्त करते हैं. तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज. ठीक है, एंड थ्रू लैंग्वेज वी कन्वे सम सेंस, सम मीनिंग. ओके, तो इसको समझने की कोशिश करिएगा. क्या हम 2 माइल्स की बात कर रहे हैं, या हम बेसिकली वॉक की बात कर रहे हैं? वी गो फॉर 2 माइल और गो फॉर वॉक? वॉक की बात कर रहे हैं. अब वॉक करने जाते हैं तो कितना वॉक करने जाते हैं? 1 माइल, 2 माइल, 10 माइल. ठीक है, तो यहाँ पे माइल जो है, वैसे तो जनरली हम लोग माइल एज अ नाउन यूज करते हैं, पर यहाँ पे माइल जो है एज अ नाउन नहीं यूज हुआ है. वॉक कैसा हुआ? 2 माइल वाला. ठीक है, तो ये माइल वर्ड जो है, या 2 माइल्स एक साथ किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस नाउन को. और जब भी, ध्यान से देखिए, एडजेक्टिव की पहचान, जब भी कोई वर्ड किसी दूसरे वर्ड को, सॉरी, कोई भी एक वर्ड जब किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, कोई भी एक वर्ड जब नाउन को क्वालिफाई करेगा, नाउन के बारे में बताएगा, तो उसी को हम एडजेक्टिव कहते हैं. गॉट माय पॉइंट? यस. ठीक है, आपने देखा होगा 4 years कोर्स. ठीक है, तो आप बात 4 साल की कर रहे हैं कि कोर्स की कर रहे हैं? कोर्स की कर रहे हैं. तो कोर्स नाउन हो गया ना. कैसा कोर्स? बोले 4 साल वाला. यस. हाँ, है ना, 4 साल की बात करें, 4 साल वाला. तो बेसिकली यहाँ पे 4 years जो है, या सिर्फ ईयर भी जो है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. ठीक है, और जब नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे खुद नाउन नहीं बल्कि किसका काम कर गया? एडजेक्टिव का. तो कहीं पे कोई एडजेक्टिव अगर है, यू कैन नेवर राइट एन एडजेक्टिव इन प्लूरल फॉर्म और प्लूरल नंबर. क्लियर है? यस सर. यस एवरीवन? यस सर. यस सर. ठीक है, तो यहाँ पे माइल्स ना होके क्या होगा? माइल होगा. आप लोगों ने कुछ प्रैक्टिस सेट खुद से लगाए होंगे, या कहीं यूट्यूब वगैरह पे देखे होंगे, तो एक आप लोगों को क्वेश्चन मिला होगा, 500 रुपी नोट या 500 रुपीज नोट, राइट? देखिएगा इसको. आई हैव 500 rupees. I have what? I have rupees. नाउन है ना यहाँ पे रुपीज. जल्दी बताइए. यस सर. और कितना है? 100 है या 100 से ज्यादा? 100 से ज्यादा, तो प्लूरल में है
इसलिए इसको हमने प्लूरल में कर दिया। कोई दिक्कत? लेकिन अगर इसको हम लिखें आई हैव अ नोट, तो व्हाट हैव आई, बोले आई हैव अ नोट, यहाँ पे नाउन है और नोट कितना है, एक ही है, इसलिए सिंगुलर लिखा गया है। ठीक है, ये नाउन। पर अगर कोई सवाल कर दे भाई तुम्हारे पास नोट तो है, पर ये बता दो कौन सा नोट है, रुपया वाला है, डॉलर वाला है, टाका वाला है, येन वाला है, ठीक है, तो क्या आप कहेंगे, आई हैव अ 500 रुपीज नोट। अब ध्यान से देखिए, आई हैव अ 500 रुपीज नोट, तो क्या कहना चाह रहा है, आई हैव 500 रुपीज कह रहा है या आई हैव नोट? नोट की बात कर रहे। नोट है, मेरे पास क्या है, नोट है। तो कोई पूछ सकता है ना कि भाई नोट है तो कौन सा नोट है, डॉलर वाला नोट है, ठीक है, पाउंड वाला नोट है, रुपीस वाला है कि टका वाला है? तो यहाँ पे बोले रुपी वाला नोट है, वो कहेगा रुपी वाला नोट है, तो रुपी किसके बारे में बता रहा है, नोट के बारे में। नोट क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे रुपी वर्ड जो है इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और कोई भी एक नाउन या कोई भी वर्ड जब किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, और एडजेक्टिव को कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं, इसलिए यहाँ पे रुपीज ना होकर के रुपी होगा। जबकि यहाँ 500 रुपीज के लिए रुपीज लगा है बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे रुपीज नाउन है और नाउन की तरह यूज हुआ है। इस सेंटेंस में रुपीज जो है नाउन वैसे तो होता है, पर इस सेंटेंस में चूंकि नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। और कोई भी वर्ड जब किसी नाउन को क्वालिफाई करता है तो एडजेक्टिव होता है, और किसी एडजेक्टिव को आप कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते। एम आई क्लियर? यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए। आप सड़क पे चलते हैं, फुटपाथ पे भी चलते होंगे, हाँ है ना? एक पैर से चलते हैं, दो पैर से चलते हैं? दो पैसे। दो पैर से चलते हैं, ठीक है। दो पैर के लिए फुट कहेंगे, फीट कहेंगे? दो पैर के लिए फुट कहेंगे, फीट कहेंगे? जल्दी बताइए। फीट कहेंगे। फीट कहेंगे। फीट कहेंगे, लेकिन कभी आप फीट पाथ, कभी आप फीट पाथ कहें या हमेशा फुटपाथ कहते हैं? फुटपाथ। अरे मैं छोटे बड़ा परेशान रहता था कि चलते तो दो पैर से हैं, ठीक है, तो फिर फुटपाथ क्यों कहते हैं? फीटपाथ होना चाहिए। गलत बोलते हैं क्या? एक बार सीनियरों से पूछा तो वो लोग कहते हैं कि तुम ध्यान से देखना, जब तुम फुटपाथ पे चलते तो एक बार में एक ही पैर रखते हो। हमने भी मान लिया। बाद में जब थोड़ी समझ आई तब समझ में आया कि बात हम यहाँ पाथ की करें, जो नाउन है। कैसा पाथ? बोले फुट से चलने वाला पाथ। तो यहाँ पे नाउन नहीं है बल्कि क्या है, एडजेक्टिव है, और आप किसी भी एडजेक्टिव को प्लूरल में नहीं लिख सकते। एनी डाउट? सुबह उठ के ब्रश से दांत साफ करते हैं तो उस ब्रश से एक ही दांत साफ करते हैं कि सारे दांत साफ करते हैं? सारे दांत। सारे दांत साफ करते हैं। तो फिर टूथ ब्रश क्यों लिखते हो? टीथ ब्रश लिखना चाहिए, आया ना? टीथ, टीथ ब्रश होना चाहिए, लेकिन हम लोग लिखे क्या है, टूथ ब्रश। क्यों? हम बात ब्रश की कर रहे हैं, ब्रश नाउन है, तो ब्रश यहाँ पे नाउन हो गया। कैसा ब्रश? दांत साफ करने वाला। कैसा ब्रश? दांत साफ करने वाला। तो यहाँ पे जो है एडजेक्टिव चाहिए, और किसी भी एडजेक्टिव को प्लूरल में नहीं लिख सकते, इससे टूथ लिखते हैं। कोई दिक्कत? नो सर। रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, स्क्रीनशॉट लीजिए। Okay, next. The magistrate has passed
ऑर्डर ऑफ हिज रिलीज। ठीक है, तो ऑर्डर नहीं होगा, ऑर्डर्स होगा। ऑर्डर एज अ वर्ब यूज होता है, ऑर्डर्स एज नाउन होता है। ठीक है, तो पास किया तो क्या, कुछ तो पास किया होगा, वहां ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑर्डर्स होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट इनिंग इज ओवर, व्हाट इज द एरर? जल्दी बताइए। इनिंग्स होगा। इनिंग्स होगा, इनिंग कोई वर्ड नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है, गूगल में अगर सर्च करेंगे इनिंग वर्ड आपको दिखा सकता है। ठीक है, क्योंकि गूगल जो है इनफॉर्मल इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश भी लेता है। ठीक है, लेकिन फॉर्मली या ब्रिटिश इंग्लिश में इनिंग कोई वर्ड होता ही नहीं, इट इज ऑलवेज इनिंग्स, और वो सिंगुलर होता है। ठीक है, आगे चले। फिर बढ़िया क्वेश्चन, अ 3-man कमेटी हैड अ 3 hours मीटिंग yesterday। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। अ 3-man कमेटी Wait a minute. 3-man committee had a 3 hours meeting yesterday। ओके, आइए देखते हैं ये क्या बोल रहा है। अ 3-man कमेटी, ठीक है, कमेटी, बात कमेटी की हो रही है। कमेटी कैसा, 3 लोगों वाला, 3-man। ठीक है, तो ये एज ए नाउन यहाँ पे यूज हो रहा है या एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है, जल्दी बताइए। एडजेक्टिव, और जब किसी भी नाउन को एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तो हमेशा वो सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ MEN मैन ना होके MAN मैन होना चाहिए। श्योर, क्लियर है सबको? यस। ठीक है, अ 3-man कमेटी हैड अ 3 hours मीटिंग। ठीक है, क्या था, मीटिंग था। कैसा मीटिंग, 3 घंटे का। तो 3 घंटे का एक ही मीटिंग था ना, तो एक टोटल टाइम ड्यूरेशन बता रहा है। और ये मीटिंग है आईएनजी फॉर्म में है। आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आपका क्या होता है, जीरंड भी होता है। तो जीरंड नाउन इक्विवेलेंट होता है, जिसको हम नाउन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है मीटिंग को क्वालिफाई कर रहा है। मीटिंग थी तो कैसी मीटिंग थी, बोले 3 घंटे की थी, 3 अलग अलग घंटा की, एक ही साथ होल टाइम ड्यूरेशन। तो वैसे भी समझिए होल टाइम ड्यूरेशन या नहीं, तो बोले ये ऐसा है जो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और जब नाउन को क्वालिफाई करे तो क्या कहेंगे इसको, एडजेक्टिव। और किसी भी एडजेक्टिव को आप प्लूरल में नहीं लिख सकते। एनी डाउट? नो डाउट सर। नो सर। यहाँ पे एक नोट लिख लीजिए, जो आप किताबों को पढ़ेंगे, मार्केट की किताबें जो हैं, उसमें आपको ये भाषा मिलेगा क्या, कि जब किसी नाउन, जब एक नाउन के माध्यम से, ठीक है, 1 whole डिस्टेंस, एक संपूर्ण दूरी, संपूर्ण उम्र, संपूर्ण क्वांटिटी, संपूर्ण समय, 1 whole डिस्टेंस, 1 whole एज, ठीक है, 1 whole टाइम पीरियड, 1 whole की बात करेंगे तो वहां पे वह नाउन हमेशा सिंगुलर में आएगा। ठीक है, इसी को हमने बता दिया कि जब ऐसी परिस्थिति होगी तो वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है। लिखना चाहेंगे कि आगे बढ़े? एक बार लीजिए। हाँ लिखिए। When a noun, हिंदी में लिखेंगे इंग्लिश में लिखेंगे, जल्दी बताइए। जब आप लिखिए, हेलो, देखिए, when a noun convey, CONVEY, convey a sense of 1 whole time duration, 1 whole time duration, 1 whole distance, a total age, comma, the noun must be in singular number, comma के बाद the noun must be in singular number।
ठीक है, हुआ? जैसे एक एग्जांपल लें, अगर मैं कहूं she is 6 feet high, ठीक है, वह 6 फीट ऊंची है, ठीक है। तो जो आपने कहा वह 6 फीट ऊंची है, तो 6 फीट जो है एक टोटल ऊंचाई, एक टोटल हाइट, एक टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा है कि नहीं? यस सर। बोलो भाई। तो वही आपने देखा कि जब कहीं पे एक पूरा टोटल, एक संपूर्ण, एक पूरा टोटल वन होल हाइट या वन होल डिस्टेंस की बात आएगी, तो वहां पे उसको हम प्लूरल में ना लिख के सिंगुलर में लिखेंगे। एनी डाउट? नो सर। बोलो भाई। सी 6 फुट हाई, फीट नहीं होगा क्योंकि वन टोटल डिस्टेंस बता रहा है। क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसमें जितने भी वर्ड्स लिए हैं ज्यादातर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट, देयर आर ओनली 2 फीमेल्स इन द ऑफिस। कोई बताएगा क्या एरर है? जब आप फीमेल्स कहते हैं तो फीमेल्स जो है एक स्पीसीज है, तो फीमेल जो है जानवर में भी हो सकता है, पेड़ पौधों में भी हो सकता है, इंसान में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इंसान वाला फीमेल है तो उसको हम वीमेन कहेंगे, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, नहीं तो फीमेल स्पीसीज जो आती है। तो देयर आर ओनली 2 वीमेन इन द ऑफिस। क्लियर है? आई कुड नॉट रीड इवन 2/3 ऑफ द बुक ड्यू टू सीवियर हेडेक। बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन पार्ट में है, ठीक है। 7 पर ये नाउन केरल में आता है और हमको लग रहा है कि 2-3 साल पहले सीजल मेंस में भी आया था। देखिए 1/4 फ्रैक्शन होता है, 2/4 फ्रैक्शन होता है, ठीक है। इसको अगर आप वर्ड में कहें तो क्या कहेंगे? 1/4, ठीक है। इसको अगर शब्दों में कहें, वर्ड्स में कहें तो क्या कहेंगे? 2/4। तो ये फोर्थ नहीं होगा, फोर्थ होगा, पर यहाँ पे 1/4 ही रहेगा। क्यों? ये ऊपर वाला न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। जब फ्रैक्शन में ऊपर वाला सिंगुलर जो न्यूमरेटर है वो सिंगुलर है, ठीक है, तो सिंगुलर चलेगा फ्रैक्शन यहाँ पे सॉरी, ठीक है। और अगर प्लूरल है, जैसे 2/4 है, तो न्यूमरेटर जो है प्लूरल है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में प्लूरल चलेगा। ये बात समझ में आई? अगर आपको कहना है 1/5, 5 भाग का 1 भाग, ठीक है, तो आप कहेंगे 1/5 ही रहेगा, FIFTH। लेकिन अगर 5 भाग का 2 भाग कहना चाहते हैं या 3 भाग कहना चाहते हैं, ठीक है, 3/5 कहना चाहते हैं, तो होगा 3/5, ठीक है। ओके, तो जब फ्रैक्शन की बात आएगी, जस्ट मिनट है, एक कॉल आ रहा है, अर्जेंट है। हाँ बताओ। हाँ बोलो। हाँ आवाज आ रही, बताओ। हाँ बताओ, आवाज आ रही है तुम्हारी, बताओ। नहीं, मैं क्लास में हूँ, कितने बजे तक वहां पहुंचोगे तुम? चलो एक बार कॉल करना, वैसे मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, तुम अपने से आ जाना, ठीक।
हेलो, ओके। यस सर। तो ये बात समझ में आ गई। जब आप फ्रैक्शन लिखते हैं, भिन्न लिखते हैं, तो अगर ऊपर वाला हिस्सा यानी कि जिसको हम इंग्लिश में या मैथमेटिक्स में न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर अगर सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर रहेगा, अगर ये प्लूरल है तो यहाँ पे एस लगेगा, प्लूरल में रहेगा। कोई दिक्कत? नो सर। ओके। तो इसमें क्या एरर है? 2/3 हो जाएगा है ना? 2/3 हो जाएगा। यस, ठीक है। Nobody knows about his whereabout, क्या एरर है? जवाब दीजिए भाई, आप लोग इंटरेक्ट करिए ना, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे। वेयर अबाउट नहीं होता है, वेयर अबाउट्स होता है, एस लगाइए इसमें, वेयर अबाउट्स। नोबडी नोज अबाउट हिज वेयर अबाउट्स, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। यहाँ पे वर्क्स जो है एज अ नाउन यूज हुआ है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार आए हैं, ठीक। I have many works to do. Works to do. ठीक है, देखिए वर्क एज अ वर्ब भी यूज होता है, एज अ नाउन भी यूज होता है, ठीक है। अब बात को समझिए, अगर हम कहें वर्क, ठीक है, जैसे वर्क्स ऑफ किड्स, तो यहाँ पे वर्क्स क्या, किड्स के कार्य या किड्स की रचनाएं, जल्दी बताइए। रचनाएं, तो यहाँ पे क्या भाव दे रहा है? कृति, रचना का। हाँ, ठीक है, राइटिंग्स की ना, लेखनी की, बोलिए भाई। तो यहाँ पे ये नाउन है भी, तो वर्क्स हम लिख सकते हैं, गलत नहीं है एज अ नाउन, लेकिन तब जब वो कार्य का भाव ना देके लेखनी का भाव दे। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, okay. डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है, वर्क्स यहाँ पे नाउन है, ठीक है, यानी कि कारखाना। वर्क्स का मतलब वर्कशॉप, ऑटोमोबाइल वर्क्स, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ भी ये नाउन है, लेकिन यहाँ वर्कशॉप की बात कर रहा है। ऑलराइट, क्लियर है? यस सर, यस। ठीक है, लेकिन आमतौर पे हम जानते हैं कि वर्क का मतलब कार्य, तो वर्क शब्द से ये हिंदी के अनुसार जब कार्य का भाव दिया जाए तो उसको आप कभी भी प्लूरल में नहीं लिख सकते एज अ नाउन। ये बात समझ में? हो सकता है कुछ राइटर ऐसा लिख दिए हो हड़बड़ी में क्या कि यदि वर्क एज अ नाउन यूज हुआ है तो वर्क्स नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं है। वर्क एज अ नाउन हुआ हो तो उसको हम सिंगुलर में लिख भी सकते हैं और प्लूरल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि एज अ नाउन वर्क शब्द अगर कार्य का भाव दे रहा है तो उसको हम प्लूरल में नहीं लिख सकते, लेकिन अगर वो राइटिंग्स का भाव दे रहा है, लेखनी का भाव दे रहा है या वर्कशॉप का भाव दे रहा है एज अ नाउन, तो उसको हम प्लूरल में ही लिखेंगे। क्लियर है? कहते हैं ना ढेर सारे काम पड़े हुए हैं, पेंडिंग काम, आई हैव अ लॉट ऑफ पेंडिंग वर्क्स टू डू, तो वहां पे कार्य का भाव दे रहे हैं ना, तो वर्क्स नहीं वर्क होगा, ठीक है। द टीचर हैज गिवन टू मनी होमवर्क्स, तो होमवर्क्स नहीं होगा, होमवर्क होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2 summons have been issued
by the court but you have not turned up yet। क्या कह रहा है? कोर्ट के द्वारा 2 समन जारी किया गया है लेकिन अभी तक तुम पहुंचे नहीं हो या हाजिर नहीं हुए हो। ये बात है। क्या एरर है? एक वर्ड होता है समन्स, SUMMONS, समन्स। तो ये सिंगुलर में ही है समन्स। समन्स एक ऐसा वर्ड है जिसमें एस लगता ही लगता है। ठीक है, तो एस लगा है इसलिए लगता है कि ये प्लूरल है पर ये सिंगुलर है। लेकिन क्या कह रहे हैं? 2 समन, तो समन्सेस हो जाएगा। लिखिए इसका करेक्शन, SUMMONES। तो समन्स का जो प्लूरल है वो समन्सेस है। ओके, 11 नंबर, प्लीज कन्वे माय रिगार्ड्स एंड विशेस टू ऑल द एल्डर्स। तो रिगार्ड नहीं होता, रिगार्ड्स होता है। ठीक है, ऐसा नाउन। ओके, ठीक। 12 नंबर, 2 millions of people, 2 millions of people। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, देखिए, पेयर, डजन, क्रॉस, स्कोर, ये सब काउंटिंग वाले वर्ड्स है। ठीक है, 100, 1000, मिलियन, बिलियन। ठीक है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको मैं कर दे रहा हूं प्लूरल में। ये ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे नाउन से बल्कि, जिनके पहले भले ही प्लूरल न्यूमरल लग जाए। प्लूरल न्यूमरल, प्लूरल न्यूमरल, यानी कि प्लूरल नंबर। ठीक है, तो अगर इनके पहले प्लूरल न्यूमरल अगर 2, 3, 4 लगा है तो ये प्लूरल में होने चाहिए, पर फिर भी ये प्लूरल में नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसे नाउन है, पेयर है, डजन है, स्कोर है, ग्रॉस है, 100 है, 1000 है, मिलियन है, लाख है। ठीक है, इनके पहले जब भी प्लूरल न्यूमरल लगे होंगे तो कभी ये प्लूरल में लिखे नहीं जाएंगे, या रहेंगे तो सिंगुलर में, भले ही इसके पहले प्लूरल नंबर लगा हो। ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, दूसरी चीज यही है, पेयर, डजन्स, ग्रॉस, स्कोर, स्कोर्स, ग्रॉसेस, स्कोर्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, lakhs, millions, ये सब प्लूरल में लिखे गए हैं। ठीक है, अगर आप इनको प्लूरल में रखना चाहते हैं और यहाँ पे कोई प्लूरल न्यूमरल, न्यूमरल का मतलब कोई प्लूरल नंबर 3, 4, 5, 6, 8, 10। ठीक है, ध्यान से देखिए, इनको आप प्लूरल में रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्लूरल में नहीं रखेंगे, रख सकते हैं। ठीक है, ये मत सोचिए कि इनको हम कभी प्लूरल में रखेंगे ही नहीं, रख सकते हैं। मिलियंस, ओके, इनको आप प्लूरल में रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि इसके पहले कोई प्लूरल संख्या, कोई भी संख्या रहेगी नहीं। ठीक है, और दूसरी शर्त यह है कि इनके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आएगा ही आएगा। यस सर। ऑलराइट, ठीक है, तो दिमाग से ये चीज निकाल दी है कि ग्रॉस को, मिलियन को, लैक्स को, थाउजेंड्स को, 100 को हम प्लूरल में नहीं लिख सकते हैं। इनको प्लूरल में लिख सकते हैं तब जब इनके पहले कोई प्लूरल नंबर ना हो।
लेकिन इनके पहले अगर प्लूरल नंबर दे दिया गया है तो इनको हम कभी प्लूरल में नहीं बल्कि सिंगुलर में रखेंगे, ठीक है। और जब इनको प्लूरल में रखेंगे तो दो बातों का ध्यान रखना है, क्या, इनके पहले कभी प्लूरल नंबर नहीं आएगा और इनके बाद प्रीपोजिशन ऑफ जरूर आएगा। श्योर? यस सर। क्लियर है? तो आइए देखते हैं, इट वॉज क्वेश्चन नंबर 12। 2 millions ऑफ पीपल, अब देखिए मिलियंस के बाद ऑफ भी लग गया है और 2 लगा है, तो जब मिलियंस के बाद ऑफ लगा है तो हमको लग रहा है कि यहाँ से हमें न्यूमरल्स को हटा देना चाहिए, ठीक है। तो 2 हटा दीजिए तो सीधा क्या बचेगा, मिलियंस ऑफ पीपल टेक होली डीप इन द संगम ऑन बसंत पंचमी। कोई दिक्कत? नो सर। हेलो, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन इट्स इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को, सॉरी, इस पूरे क्वेश्चन शीट को घर पे अपने से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा ताकि कल हम लोग कोशिश करके इसको खत्म कर दें, ठीक है। आपका ये होमवर्क है और साथ ही साथ क्या है, जो पैसेज हमने भेजा है वो भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर इट वाज 13, देयर आर सो मेनी fields all around the ground. There were fields all around the ground. देखिए जरा, हाँ कोई बताएगा इसमें? There were अच्छा, so many fields था ना, ओके, there were so, there were so many fields। अभी जब क्लास इंट्रोड्यूस कर रहे थे, होल्ड ऑन जस्ट मिनट है, हाँ, तो मैंने मच और मेनी का डिफरेंस बताया था। फिल्थ का मतलब क्या होता है? धूल ना, मड माने कीचड़ होता है, धूल ना, गंदगी, बोलिए। हेलो, ठीक है, ओके। तो क्या धूल को, गंदगी को आप काउंट कर सकते हैं? नो सर। नो सर। नो सर। नो, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने आप में क्या है, UNC, अनकाउंटेबल। 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 एक मिनट, मेरा डिस्चार्ज हो रहा है ब्लूटूथ, जैसा चेंज कर लो। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? फिल्स जो है अनकाउंटेबल नाउन है सर, आप बता दें। हाँ, फिल जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो क्या आप किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को कभी भी प्लूरल में लिख सकते हैं क्या? नो सर। नो सर। नहीं लिख सकते। तो एक तो एरर ये आ गया कि ये प्लूरल में लिखा गया है जबकि ये होना चाहिए सिंगुलर में, है ना? यस सर। इसमें मैं शीट खोल दूं।
तो एक एरर तो ये है सिंगुलर में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एरर इसमें क्या है, सो मेनी, बहुत ज्यादा, बहुत ढेर सारा, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्स है और यहाँ पे मेनी दे दिया गया, ठीक है। और मेनी तो नंबर शो करता है, किसका नंबर, नाउन का, तो अपने आप में ये एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन का नंबर ये तब शो करेगा, एडजेक्टिव नाउन का नंबर तब शो करेगा जब नाउन काउंटेबल हो। जब काउंटेबल नाउन है ही नहीं तो उसका नंबर नहीं शो करेगा बल्कि क्वांटिटी शो करेगा। तो क्वांटिटी के लिए या तो मच आ सकता है या अ लॉट ऑफ आ सकता है, यस और नॉट, ठीक है। तो मेनी का यूज हमेशा नंबर डिनोट करने के लिए होता है, क्वांटिटी डिनोट करने के लिए एज एन एडजेक्टिव हम मच का यूज करते हैं या अ लॉट ऑफ का। अब यहाँ मामला फंस गया, ये है तो क्वांटिटी, फिल्स अनकाउंटेबल है तो ये क्वांटिटी है, इसका क्वांटिटी में एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो मच यूज करेंगे अ लॉट ऑफ। तो मच का यूज ढेर, बहुत ज्यादा, ढेर सारा, ये सेंस में मच का यूज हम तब करते हैं जब सेंटेंस हमारा या तो इंट्रोगेटिव हो या निगेटिव हो, ठीक। अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, तो मच का यूज ना करके अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का यूज करेंगे या ग्रेट क्वांटिटी ऑफ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे सो भी हटेगा, मेनी भी हटेगा, क्या आ जाएगा, अ लॉट ऑफ आ जाएगा, ठीक है। तो देखें, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे फिल्स नाउन के फिल्थ ही होता तब तो ये नाउन का एरर नहीं बनता, सही था, पर फिर भी एरर था किसका, एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव का एरर किस वजह से पकड़ा गया, नाउन की वजह से, है ना। क्लियर है, यस एवरीवन। रिस्पॉन्ड तो कर दिया करिए। यस सर, यस सर, Okay. यस सर। Next, the school has purchased 4 scores of pencils for use of the office. Scores, scores कितने का होता है, द हिंदू जो है ना अभी 14 नंबर 14 नंबर, ओके ओके। The Hindus, the Muslims, the Sikhs and the Christians are brothers, so they love one another. Brothers नहीं होता, preference होता है, ब्रदरन हो। हाँ ठीक है, BRETHRENS, ठीक है, ओके। 15 पे, द स्कूल हैज परचेज्ड 4 scores of pencils for use in the office. स्कोर्स, स्कोर कितने का होता है, 30 का होता है ना, जैसे दर्जन 12 का होता है, ठीक है। तो 4 scores of pencil, अब इसको हम दो तरह से सही कर सकते हैं। अगर 4 को हटा दें तो क्या पढ़ा जाएगा, स्कोर्स ऑफ पेंसिल्स, लेकिन स्कोर्स ऑफ पेंसिल का मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा और ऑफिस के यूज के लिए तो अनगिनत नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ऑफ हटाइए और स्कोर को सिंगुलर में कर दीजिए, तो सीधा पढ़ा जाएगा 4 स्कोर पेंसिल्स, चलेगा, यस। तो ये होगा, द स्कूल हैज परचेज्ड 4 स्कोर ऑफ पेंसिल्स फॉर यूज इन द ऑफिस। ऑलराइट, बोलिए भाई। यस सर, यस यस। ठीक है, अब क्लास को हम यहाँ पे ऑफ करेंगे। इसमें 15 क्वेश्चन इधर बचे हैं इस कॉलम में, और सेकेंड कॉलम में भी कुछ क्वेश्चन है, इनको आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि जो सेकेंड कॉलम के क्वेश्चन है ये सब नाउन बेस्ड है, ठीक है। और नाउन की ही वजह से आपका एडजेक्टिव की दिक्कत आ सकती है, आर्टिकल का यूज नाउन के लिए होता है, तो ये सारे इसमें हमने दे दिए हैं, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा और इसके साथ साथ पैसेज को जरूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कल जब हम मिलेंगे तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, क्लास छोड़ने से पहले पैसेज को देखेंगे लास्ट के 10-15 मिनट में, और आप हमें रिमाइंड कराएंगे इस बात के लिए। श्योर, इज दिस इनफ फॉर टुडे, फॉर द वेरी फर्स्ट क्लास? जी सर, जी सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। किसी को कोई दिक्कत नहीं हो, इनकन्वीनियंस नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं। तो आप लोग अपना जो है रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं, ऑलराइट। जी सर, थैंक यू।
Thank you, sir. Okay, thank you everyone. Thank you, sir. Welcome.